मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक ईद आई है रजब शाबान की। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमामों का तहे दिल से इस रात में कि जिस रात की बरकतें, जिस रात की नेमतें और जिस रात की अज़मतें बयान की गई है कि आज दुनिया में वो इमाम आए हैं कि जिनके ज़रिए आज हमारा पहचान, हमारी विलायत की पहचान, या यूँ कहा जाए कि हमारी मुश्किल कुशा, हमारे हाजत रवा, हमारी दुआओं को कबूल होने का ज़ख़ीरा व ख़ज़ाना मौला मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत की शब है। अज़ीज़ नाज़रीन, ये मुअत्तबर महीना, ये बरकतों वाला महीना कि जिस महीने में मौलाए कायनात भी दुनिया में आए हैं, तो कई ऐसे इमामों का ये ज़माना, कई ऐसे इमाम जो इस महीने में दुनिया में आए हैं। मुसलसल हम 13 तारीख का जश्न इस तरह से मना रहे हैं कि जहाँ पर हर दुआओं में हमारी माँओं ने हमें यही सिखाया है कि जब भी ठोकर लगे, चोट लगे, दिल घबराए, परेशानी में मुब्तला हो जाओ, मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओ, तो ज़िक्र अली किया करो, नाद अली पढ़ा करो। जो ज़िक्र अली करता है, जो नाद अली पढ़ता है, वो ज़िंदगी में कामयाब और कामरान होता चला जाता है। अज़ीज़ान गिरामी, ये बाबरकत रात है कि जिस रात की अज़मत इससे भी बहुत ज़्यादा मुनव्वर हो जाती है कि आज खाने काबा में वो पैदा हुए हैं कि जो खुदा के सबसे महबूब तरीन बंदों में से, रसूल खुदा ने जिसे अपना भाई कहा, या यूँ कहा जाए कि रसूल खुदा ने जिसे अपना वसी कहा, शहज़ादी फ़ातिमतुज़ ज़हरा के जो शौहर बन के और इमामों के जो वालिद बन के दुनिया में आए, क्या ज़िंदगी नाज करती है। आज हर मलाइका, हर जिन्न फरिश्ता फरियाद करके कहता है कि वो दुनिया में आया है कि जो जिब्रील का उस्ताद है, वो दुनिया में आया है कि जिससे खुदा सबसे ज़्यादा राज़ी है। अज़ीज़ान गिरामी, सबसे पहली चीज़ जो आज की रात के लिए अजीम है, बाबरकत है, बासबब है, मैं बयान करूं कि आज की रात आप सदका खैरात करने में कमी न करिएगा। आज की रात एक तरह की हमारे लिए ईद की रात है कि जैसे हमारे दुनिया में हमारे वालिद की मुलाकात है। तो अज़ीज़ान गिरामी, आज अपने बाबा का दिल राज़ी करिएगा, उन्हें खुश करिएगा। उसी के साथ आज की रात गरीबों मिस्कीनों की मदद करिएगा। कोशिश करिए कि आज की रात जो है वो 3 रातें जो अफजल तरीन रातों में बयान की जाती है, 13, 14 और 15। अज़ीज़ान गिरामी, के जो कोई भी इन 3 रातों में दुआए मुजीर की तिलावत करता है, बहुत ज़्यादा अज़मत बयान की जाती है। उसी के साथ बयान किया जाता है कि अगर कोई अपनी परेशानियों के हल को नजात पाने के लिए आमाल उम्मे दाऊद का इरादा कर चुका है कि वो 15 माह रजबुल मुरज्जब को आमाल उम्मे दाऊद बजा लाएगा, इंशाअल्लाह मैं उस रात आपके सामने उसका जिक्र करूंगी। लेकिन जो कोई भी इन आमाल को अंजाम देना चाहता है, उनके लिए कहा गया है कि वो 13, 14 और 15 तारीख को रोज़ा रखें। दूसरी बयान की जाती है मौलाए कायनात मुत्तकियान के दुनिया में आने की खुशी के लिए बयान किया जाता है कि जो कोई भी इस रात में अगर इबादत में गुजारता है और दुआओं में दुआ करता है, इंशाअल्लाह उनकी दुआएं रद्द नहीं होती, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये वो महीना है कि जो खुदा का महीना है और जिस महीने में सबसे ज़्यादा खुदा वंदे आलम बहुत खुश है, बहुत राज़ी है। और खुदा यही फरमा रहा है बार बार कि उसके आने की खुशी का जश्न मनाओ कि जिसके लिए मैंने आसमान और ज़मीन को सजाया है। अज़ीज़ान गिरामी, तारीख बयान करती है 13 रजबुल मुरज्जब की, वो रात के जिस रात बयान किया जाता है कि हर एक चाहने वाले ने एक दूसरे को मुबारकबादी देनी है, खुशियाँ मनानी है, बेहतर नए लिबासों को ज़ेबतन करना है, अपने घरों में जश्न का सिलसिला बरकरार रखना है और दुआ करना है, परवरदिगारा जो ये वबाएं फिर
आ रही हैं, इन वबाओं का खात्मा फरमा। अज़ान गिरामी, अब थोड़ा सा जिक्र उस इमाम का भी सुनते चलिए कि जिनके लिए ये दुनिया में आना, कि जिसने ये बयान किया कि मैं अपने उन मंदों के लिए, अपने उन उम्मतियों के लिए इस्लाह बन के, उनके लिए एक रहनुमा बन के दुनिया में आया हूँ कि जो कोई भी मुझसे मोहब्बत करेगा अली उससे बहुत ज़्यादा खुश रखेगा, अली उससे साथ बहुत ज़्यादा राज़ी रहेगा। आज ये इस्लाम की बुनियाद, ये जंगों की कामयाबी, ये इस्लाम का होना, ये बर्पा होना, हमारा मौला कायनात को पहला इमाम मानना, ये बता रहा है कि हर मोहिबात सबसे ज़्यादा खुश है। अज़ीज़ान गिरामी, शहज़ादी जनाब फ़ातिमा बिनते असद, वो बीबी की जो मौला कायनात के वालिदा माजिदा, तो जनाब अबू तालिब मौला कायनात के वालिद माजिद, वो शहज़ादी फ़ातिमा बिनते असद जब खाने काबा के घर का तवाफ़ कर रही थी बीबी, और बयान किया जाता है कि हमल में वो लम्हा था कि मौला कायनात का जो हमद शहज़ादी फ़ातिमा बिनते असद ने देखा कि मानो एक करवट या एक अंगड़ाई हमल में बच्चे ने ली है। और तारीख बयान करती है कि फ़ातिमा बिनते शहज़ादी फ़ातिमा बिनते असद जो है, उन्होंने एक हाथ दीवार खाने काबा पर रखा, और बयान किया जाता है जैसे ही बीबी फ़ातिमा बिनते असद का हाथ खाने काबा पर रखना था कि उसी लम्हे में खाने काबा की दीवार शक हुई। शहज़ादी फ़ातिमा बिनते असद को एक आवाज़ आई, इस खाने काबा में दाखिल हो जाओ। बीबी उस खाने काबा में दाखिल हो गई। तारीख का जुमला बयान किया जाता है कि जैसे ही शहज़ादी फ़ातिमा बिनते असद खाने काबा में दाखिल हुई, जितने लोग तवाफ़ करने वाले थे उसमें कुछ मोमिन भी थे, मुनाफिक भी थे, मुशरिक भी थे, यानी तमाम लोगों ने देखा कि दीवार शक हुई। शहज़ादी फ़ातिमा बिनते असद दीवार से दाखिल हो गई। तमाम लोगों ने एक कोहराम बर्पा किया, आवाज़ें बुलंद हुई, और ये आवाज़ वो आवाज़ थी कि जनाब अबू तालिब के कानों तक पहुँची, मौला रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों तक आई, और आवाज़ ये थी कि फ़ातिमा बिनते असद अपने हमल के साथ खाने काबा में तशरीफ़ फरमा चुकी है। अज़ीज़ान गिरामी, इसके बाद बयान किया जाता है कि बनी कुरैश के तमाम लोगों ने मिलकर खाने काबा की उस दीवार को खोलना चाहा, दरवाजे को खोलना चाहा, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था। न वो दीवार खुल रही थी, न वो दरवाज़ा खुल रहा था। अज़ीज़ान गिरामी, शहज़ादी बयान करती है कि वो वक्त ऐसा था कि बीबी जब खाने काबा के अंदर दाखिल थी, बीबी ने इबादत में अपना वक्त गुजारा, इबादत में अपना वक्त तय किया, इबादत करती रही, और इतनी देर तक बीबी ने इबादतों को अंजाम दिया कि जब बीबी इबादत कर चुकी और इबादत तय हो चुकी बीबी की, तो रिवायत के जुमले हैं कि शहज़ादी फ़ातिमा बिनते असद बयान करती है कि मैंने देखा जब जब मैं सिजदे में जाया करती थी, मुझे ऐसा महसूस होता था कि मेरा बच्चा भी सिजदे की कैफियत में है। 13 रजबुल मुरज्जब की रात आई, खुदा के घर में वो खुशियों की पल आया, खुशियों की वो बरसात आई, खुशियों की वो रौनक आई कि जैसे ही शहज़ादी फ़ातिमा बिनते असद ने इस तरह से अपने आप को उस वक्त के लिए तैयार करके रखा था कि जिसकी विलादत से खुदा राज़ी होने वाला था। बयान किया जाता है यहाँ पर शहज़ादी फ़ातिमा बिनते असद के बदन से मौलाए कायनात का बाहर आना था। वहाँ पर आसमानों से फ़िज़ाओं की गूंज की सदाएं सुनाई देने लगी, ज़मीन इस तरह से बुलंदी इख्तियार करने लगी। तमाम लोगों ने देखा आज अजीब मंजर नजर आता है। आने के बाद जनाब अबू तालिब को इत्तला दी कि अबू तालिब, हमें ऐसा महसूस होता है कि मानो शहज़ादी फ़ातिमा बिनते असद की हमल इस दुनिया में आ चुका है। और रसूल खुदा को जनाब अबू तालिब ने कहा कि मेरे लाल जाओ और जाकर देखो। 13 रजब का रोज़ था। मौला रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबा की उसी दर के किनारे पर हाथ रखा, दर शगाफ्ता हुआ, बीबी उसमें, मौला रसूल उसमें दाखिल हो गए। क्या देखा? आगोश जनाब फ़ातिमा बिनते असद में छोटा सा गोद में बच्चा लिए बैठी हुई है, लेकिन कुछ परेशान मालूम होती है। रसूल खुदा आगे बढ़े, जाने के बाद गोद में उठाया,
पेशानी का बोसा लिया, लुआब दहन चटाया, खुशो खुर्रम हुए। तारीख का जुमला है कि जैसे ही खुशो खुर्रम होना था, एक मर्तबा देखा कि जो चेहरे से नूर निकल रहा था वो खाने काबा से बुलंद होता हुआ आसमान में जाकर मिल रहा था। रसूल खुदा ने जब उस नूर को देखा, एक मर्तबा कहते हैं कि मेरा वसी दुनिया में आ गया। शहजादी फातिमा बिनते असद से पूछा, शहजादी आप क्या सबब है? चची जान आप मुझे कुछ परेशान मालूम होती है। बीबी ने एक जुमला कहा कि ये मेरे मोहम्मद, मैं क्यों ना परेशान हूँ, जब से ये बच्चा पैदा हुआ है इसने न कतरे दूध पिया है न ये बच्चे ने गिरिया किया है। रसूल खुदा मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद अपनी जबान को मौला कायनात की जबान में अता किया। रिवायत में मिलता है कि ऐसा चश्मे शीरी दूध जन्नत सैराब हो चुका था जिससे मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने अपनी पहली ग़िज़ा बनाई। तारीख बयान करती है रसूल खुदा ने गिलाफ तरह से खाने काबा की किनारों पर लकीरों पर हाथ रखा, खाने काबा का दरवाज़ा खुल गया। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नन्हे से बच्चे को लेके शहजादी फातिमा बिनते असद को लेके दरवाजे से बाहर आए। तारीख बयान करती है कि अभी बाहर आना था, लोगों ने मुबारकबादी दी, हर एक ने देखा ऐसा चेहरा बच्चे का जगमगा रहा है, इतनी खूबसूरत चेहरे पे नूर नजर आ रहा है। जनाब अबू तालिब आगे बढ़े, बच्चे का सदका उतारा, उतारने के बाद अपनी आगोश में लिया, बहुत ज़्यादा मोहब्बत की। तारीख़ का जुमला है, जब मोहब्बत कर चुके मौला कायनात से एक मर्तबा हुक्म दिया चलो घर चले। यहाँ पर दो रिवायतें मिलती हैं। एक रिवायत ये है कि जब ये जा रहे थे उसी वक्त कुछ मुशरिकों ने जनाब अबू तालिब से कहा कि अबू तालिब क्या तुमने हमारा रिवाज भुला दिया कि हमारा रिवाज है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे को इस ज़मीन पे लिटा दिया जाता है। अगर वो उसी बाप की औलाद है तो फिर उसके ऊपर एक अजदाह छोड़ा जाता है। अगर वो अजदाह ने उसे डस लिया और खा लिया तो ये समझा जाता है कि वो उस बाप की औलाद नहीं है, और अगर उस अजदाह उसके करीब से गुजर गया तो इसका मतलब वो उस बच्चे की उसी बाप की औलाद है। दूसरी रिवायतें मिलती हैं कि मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को माँ ने गहवारे में लिटाया हुआ था और एक अजदाह आया और जनाब मौला कायनात ने उस अजदहे को चीर कर फाड़ दिया। लेकिन तारीख बयान करती है कि जैसे ही जनाब अबू तालिब ने ये सुना, रसूल खुदा को देखा, शहजादी फातिमा बिनते असद को देखा, और उसी वक्त रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के बाद जनाब अबू तालिब ने अपने बच्चे को देखा, मानो बच्चा ये कह रहा है बाबा फिक्र न करे। जनाब अबू तालिब कहते हैं मैं तुम्हारी किसी बात को नज़रअंदाज नहीं करूँगा, लेकिन ये रिवाज को आज मैं तमाम करना चाहता हूँ। ये कह के अपने बच्चे को लिटाया। तारीख बयान करती है मुशरिकों ने एक बड़ा सा अजदाहा मंगाया। अजदाहा का आना था, मौला कायनात अभी चंद लम्हों पहले दुनिया में आए हुए थे। जैसे ही आना था अजदाहा का करीब में एक बाजुए अली ऐसा बरामद हुआ, अजदहे को अपने गिरफ्त में ले लिया और दोनों हाथों से अजदहे को ऐसा चीर दिया कि तमाम लोगों ने देखा, अजीब मंजर नजर आया। कहा देखा कि छोटा सा बच्चा जो अभी नौमौलूद बच्चा दुनिया में आया है, इसने अजदहे को दो टुकड़ों में तकसीम कर दिया। तारीख बयान करती है तमाम लोगों ने अजीब शान शौकत वाला मनाज उस तरह से मौजज़ा देखा, और एक मर्तबा जनाब फातिमा बिनते असद की ज़बान से निकला ये मेरा बच्चा हैदर है। उस वक्त से जनाब फातिमा बिनते असद ने अपने लाल का नाम हैदर रख दिया। अज़ीज़ान गिरामी, उसी तरह से दूसरी रिवायत जो मैंने अभी आपके सामने बयान की, जब अजदाहा उस गहवारे के करीब में, उस झूले के करीब में आया तो उसी वक्त भी एक मर्तबा जनाब फातिमा बिनते असद घबरा गई, लेकिन अजदाहा का करीब आना था, दो
टुकड़ों में तकसीम चीर कर रख दिया, और रखने के बाद एक जुमला फातिमा बिनते असद ने कहा, ये मेरा हैदर है। अज़ीज़ान गिरामी, मेरे मौलाए कायनात के कई मौजज़ात मिलते हैं, उनके नाम से दुआएं कबूल होती है, उनके वसीले से हाजतें पूरी होती है, और तारीख बयान करती है कि आज का शब सबसे ज्यादा खुदा राजी है उसकी विलादत के तोफैल में, जिसके लिए हमने खुदा से पनाह और दुआ की है। अज़ीज़ान गिरामी, आज खुदा अपने खजानों से खजाना बांट रहा है, लिहाजा हम भी आज की शब दुआ मांगे, दुआ मांग के कहे, परवरदिगार आलम हमारी दुआओं को मुस्तजाब फरमा ले, हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले, मौलाए कायनात की विलादत का सदका हमें अता फरमा, उनके खैरात हमें अता फरमा। अज़ीज़ान गिरामी, 13 माह रजबुल मुरज्जब के अमाल भी बहुत ज्यादा मिलते हैं, जैसे बयान किया जाता है रोजे का रखना, सदका देना, गुस्ल करना, और उसी के साथ नया लिबास पहनकर तोहफे तकसीम करना। अज़ीज़ान गिरामी, उसी के साथ जश्न का मनाना। आज की इस विलादत बासआदत की मुबारकबादी हम हमारी जानिब से और आप तमामों की जानिब से इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फर्ज़ो शरीफ की खिदमत में पेश करते हैं और दुआ करते हैं मेरे मौला का जल ज़हूर हो, ताकि हम नजफ़ अशरफ में इमाम ज़माना के साथ मिलकर ये जश्न की वादियों में जश्न की खुशियां मना सके। तो अज़ीज़ान गिरामी, हमारी जानिब से, अली टीवी की जानिब से भी आप तमामों को विलादत बासआदत इमाम अलैहिस्सलाम बहुत बहुत मुबारक हो। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। वस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।